इंदौर शहर में नाला टैंपिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला और जग जाहिर हो चुका है। सबसे पहले प्रमोद कुमार द्विवेदी एडवोकेट मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने तथ्यात्मक ढंग से मौके पर ले जाकर किया था। बताया गया कि आज भी नाला टैंपिंग के नाम पर पूरा तत्व ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के घाटों को समाप्त करके धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने और घाटों को नष्ट करने का मामला सामने ला रहा हूं। जब हमारे संवाददाताओं द्वारा एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पिपलिया खाल के पास हंसदास मठ, कसेरा समाज बगीचा, दास बगीचा, फिर गंगा बगीचा और फिर पंचकुइया मंदिर पर सैकड़ों साल पुराने घाट हैं। नाला टैंपिंग नाम पर ये समाप्त हो गए। लगभग वही बताया गया कि भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास से पंचकुइया मंदिर सामने से आगे तक की स्थिति आप देखें, ये घाट धार्मिक महत्व के हैं। ये आज नाला टैंपिंग के कारण अनुपयोगी हो चले हैं। गंगा बगीचा के घाट पर दशाक्रम तैरवी होती रही है। साथ ही इस दौरान उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, सुनिए। पंचकुइया मंदिर, हंसदास मठ, पिलिया खाल, दास बगीची, भूतेश्वर मंदिर, ये धार्मिक बगीचियों का एक क्षेत्र है। सिंहस्थ के समय हजारों साधु एक महीने पहले यहाँ आते, डेरा डला रहता, घाट बने वहाँ स्नान करते, पूजा पाठ करते। ये क्षेत्र एक तरीके से देखा जाए तो धार्मिक बगीचियों का क्षेत्र है। हजारों साधु संत यहाँ पर स्वाभाविक रूप से स्थान उपलब्ध होने के कारण, धार्मिक पूजा पाठ की व्यवस्था होने के कारण, इस घाट होने के कारण आते थे। आपने इसे नाला बना करके नाला टेपिंग कर दी और नाला टेपिंग करी तो ये गंदा पानी नाले में कैसे है, सूखे नाले में। जिस जगह का उद्घाटन मुख्यमंत्री करने जा रहे थे, ये ऐतिहासिक रूप से नदी के रूप में है, तो क्या नदी को आपने बूड़ दिया? सिरपुर के तालाब का ओवरफ्लो पानी जो आता था, ये यहाँ से होता हुआ पिलिया खाल से बहता हुआ चला जाता था, लेकिन इतने क्षेत्रों में उसका धार्मिक उपयोग होता था। आप मेरा हाथ के सामने की साइड पे देखिए, एक पैदल पुल है, उधर कैमरा करिए आपका, और उसमें पानी छोड़ने का और पानी रोकने का दोनों की व्यवस्था है। हाँ, उसको स्टॉप कर दिया जाता था, यहाँ भरने के बाद आगे बढ़ाया जाता था, यानी भूतेश्वर मंदिर, फिर दास बगीची, दास बगीची के बाद पिलिया खाल के पास हंसदास मठ है, कसेरा समाज का है, एक और बगीची है जहाँ पंडित उमा अवस्थी जी और ये पूरा हनुमान जी का मंदिर है। इन सब जगहों पर धार्मिक व्यवस्थाएं थी। आपने नदी को ख़राब कर दिया, नाले के रूप में नाला ट्रिपिंग करके कर दिया। पंचकुइया में जो पानी और ये नहाने होने की सारी व्यवस्था थी उसको आपने समाप्त कर दी है। आपने धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। मैं सिंहस्थ आगमन के पूर्व इस स्थान को विकसित करने की जो साधु संतों की इच्छा है, उस इच्छा का पालन करने के लिए आवाज़ देने के लिए आया हूं कि आप लोग देखिए और इस घाट को संवारने की पहल करवाइए। जी बताइए क्या ये हमारी मांग यही है कि इसको साफ़ सफाई से करवाए और शासन से, प्रशासन से ये हमारा कहना है कि यहाँ साफ़ सफाई करवा के और स्वच्छ जल भरवाया जाए और यहाँ पर कुछ फूल पौधे, बड़े बड़े पेड़ वगैरह ये जो लगे तो उससे स्वच्छता भी होगी और यहाँ पर मतलब बढ़िया यानी रौनक होगी और अच्छा काम हो जाएगा। तो हमारा यही है कि यहाँ पर जल साफ़ सुथरा जल आए तो इसमें स्नान होए साधु संतों का। हम पंचकुइया धाम से यही हमारा निवेदन है। आपका परिचय? मैंने बताया ना, परिचय? गौ सेवक जगदीश महाराज, पंचकुइया धाम।